इसने जय हिंद शब्द गढ़ा, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) के सैनिकों के लिए एक सलामी वाक्य बन गया। ए. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी. हसरत मोहनी, सी. बिस्मिल अजीम आबादी, डी. ज़ैन उल आबिदीन हसन। उत्तर डी. बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के सैनिकों के लिए एक सलामी वाक्य के रूप में जय हिंद को लोकप्रिय बनाया, लेकिन यह शब्द ज़ैन उल आबिदीन हसन द्वारा गढ़ा गया था, जो हैदराबाद के एक कलेक्टर के बेटे थे, जो शिक्षा के लिए जर्मनी गए थे। वहां वो बोस से मिले और अंततः आईएनए में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। भारतवर्ष 1952 के बाद से विलुप्त हो चुके चीते को पुनः स्थापित करने के लिए स्थानांतरण परियोजना की अपनी दीर्घकालिक कार्य योजना को लागू कर रहा है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान या आरक्षित वन में स्थानांतरण होने जा रहा है? ए. बेगूर रिजर्व फॉरेस्ट, बी. कुनोपालपुर फॉरेस्ट रिजर्व, सी. कोंडापल्ली रिजर्व फॉरेस्ट, डी. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर बी. वर्ष 1952 के बाद से विलुप्त हो चुके चीते को फिर से स्थापित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक कार्य योजना और स्थानांतरण परियोजना शुरू होने जा रही है। पहले वर्ष के दौरान संस्थापक स्टॉक के रूप में नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लगभग 10 से 12 युवा चीतों का एक समूह आयात किया जाएगा। कुनोपालपुर वन अभयारण्य, मध्य प्रदेश में उनको पुनः स्थापित किया जाएगा। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया दोनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में श्योपुर और मुरैना जिलों में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी। इसे वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और यह खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का हिस्सा है। चीता की IUCN स्टेटस वल्नरेबल है और इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और माना जाता है कि यह केवल ईरान में ही जीवित बचा है। मक्के की खेती पूरे विश्व में व्यापक रूप से की जाती है और सभी अनाजों में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। मक्का इंडिया समिट 2022 के संबंध में कथनों पर विचार करें। 1. वर्ष 2014 से फिक्की द्वारा मक्का इंडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है। 2. इसे अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है और इसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली नकदी फसलों में से एक माना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. फिक्की ने वर्ष 2022 में इंडिया मक्का समिट के 8वें संस्करण का आयोजन किया। फिक्की वर्ष 2013 से भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। दुनिया भर में व्यापक रूप से मक्का की खेती की जाती है और सभी अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन होता है। यह भारत में मक्का क्षेत्र की गतिशीलता को तीव्र करने और मक्का के मूल्य को प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाने की संभावनाओं की पहचान करने हेतु विविध हितधारकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एक साझा मंच बनाने का प्रयास करता है। मक्का को अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली नकदी फसलों में से एक माना जाता है, जो वैश्विक मोटे अनाज व्यापार का सबसे बड़ा घटक बन गया है।
यह विश्व स्तर पर भोजन, चारा और औद्योगिक फसल के रूप में उपयोग की जाने वाली एक बहुआयामी फसल है। यह किसानों की आय में वृद्धि कर रहा है, अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन का प्रबंधन कर रहा है और ग्रामीण भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित कर रहा है। में खबरों में रहा पालन 1000 किससे संबंधित है? एक राष्ट्रीय ई प्लेटफॉर्म जो व्यक्तियों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। बी, इसका उद्देश्य स्वयंसेवकों को उनके क्षेत्रों और कौशल से मेल खाने वाली कई पहलों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करना है। सी, बच्चों के जीवन के पहले 2 वर्षों में उनके संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। डी, यह स्वास्थ्य चिकित्सकों और रोगियों के बीच संचार का एक चैनल प्रदान करता है। उत्तर सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई से एक नया अभियान पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह मोबाइल एप्लीकेशन बच्चों के जीवन के पहले 2 वर्षों में उनके संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है। ऐप देखभाल करने वालों को व्यवहारिक सलाह देगा कि वे अपनी दिनचर्या में क्या शामिल कर सकते हैं जिससे वे देखभाल संबंधी अपनी संदेह को दूर कर सकेंगे। ऐप परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई सेवाओं के साथ माता-पिता, परिवारों और अन्य देखभाल करने वालों के लिए जानकारी प्रदान करेगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग करता है, जिसमें पहले 1000 दिनों के दौरान उत्तरदायी देखभाल और केंद्रित हस्तक्षेप पर जोर दिया गया है। NTPC और इसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट संयोजन चुनें। 1. NTPC अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली दुनिया की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। 2. इसने नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन किया है। 3. NTPC समूह वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। 1 केवल 2, B 1 और 2, C 2 और 3, D उपरोक्त सभी। उत्तर डी, NTPC अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली दुनिया की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। हाल ही में इसने नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन किया है। NTPC समूह का वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने की योजना है। NTPC अपने मौजूदा स्टेशनों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के साथ साथ ग्रीनफील्ड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके अपने कार्बन पदचिह्न को लगातार कम कर रहा है। कंपनी ने अपने जलाशय क्षेत्र के 1300 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 262 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर की योजना बनाई है। हाल ही में तेलंगाना के रामागुंडम में NTPC का 100 मेगावाट का तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो गया है।